हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें हम संस्कृत के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमने 500 क्वेश्चंस का पूरी एक सीरीज चलाई थी, जिसमें कि हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अब हम आगे का कर रहे हैं, इसमें 11 प्रैक्टिस सेट और 12 और कर लेंगे, ताकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, अपकरोति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। अगर हम अपकरोति को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अप प्लस करोति। तो करोति तो हमारी क्रियापद हो जाएगी, जो या धातु मूल शब्द बोल सकते हैं, और अप हो जाएगा हमारा उपसर्ग। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा जुड़ा हुआ उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप उपसर्ग। नेक्स्ट है, निश्चल अति पदे यम उपसर्गा। तो ये संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि निश्चल जो पद है इसमें क्या उपसर्ग है। तो निश्चल में हमारा हो जाएगा निश प्लस छला। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप के हमारा पूछा जाता है ये, तो हमेशा से छपेरा वाला यही हमेशा उपसर्ग होगा। तो जब हम निस प्लस छल को करेंगे तो ये संधि, व्यंजन संधि के द्वारा ये जो सा होगा हमारा, ये शलजम वाले शा में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारी होती है स्तुत्व संधि। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निस उपसर्ग। अनुकूल अत्र का उपसर्गो वर्तते। अनुकूल शब्द में यहाँ पर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा अनु प्लस कूल। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अनु। अब गच्छति शब्द में जुड़ा हुआ उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी ऐसे तोड़ देंगे, अप प्लस गच्छति। तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, अप। उपसर्ग के लग जाने से वाक्य में क्या उत्पन्न हो जाता है, विशिष्ट चमत्कार, संधि, विशिष्ट योग या फिर समास। तो जो उपसर्ग के लग जाने पे वाक्य में एक विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्र वर्धते। तो जो उपसर्ग संज्ञा विधायक, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है उपसर्गः क्रिया योगे। ऑप्शन डी। पर्यावरण पदे उपसर्ग से प्रयोग हो जाता है। तो जो पर्यावरण है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो पर्यावरण में होता है परि, परि प्लस आवरण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, परि उपसर्ग। नेक्स्ट है, वी करोति में उपसर्ग और धातु। तो इसमें अलग अलग हमें करना है, तो ये हो जाएगा हमारा वी, तो हो जाएगा उपसर्ग। अब यहाँ पर धातु पूछी गई, अगर मूल शब्द पूछा जाता तो करोति हो जाता, लेकिन धातु करोति ये किसके रूप हैं, तो ये किसके होते हैं, क्र के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी प्लस क्र। क्र धातु में नम उपसर्ग लगने से क्या पद बनता है, तो जब हम क्र का अभी हमने पढ़ा कि क्या बनेगा, करोति बनेगा। अब उसमें हमें नम धातु और लगा देनी है, तो नम को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नमस्करोति। नम करोति नहीं होगा, नमस्करोति, क्योंकि पूरा उसको जोड़ा जाएगा। तो वहाँ पर जब संधि वर्क करेगी तो ये हो जाएगा नमस्करोति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दुर्वचनम पदे उपसर्ग। दुर्वचनम पद में क्या उपसर्ग है, तो दुर प्लस वचनम। तो यहाँ पर हो जाएगा दुर उपसर्ग। स्वागतम पदे उपसर्ग। स्वागतम को जब हम तोड़ते हैं तो हमें लगता है कि स्वा हमारा उपसर्ग है, जबकि स्वा नहीं होता, ये होता है, क्योंकि स्वागतम का बहुत बार पूछा जाता है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो सु प्लस आगतम। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा ये होगा ऑप्शन ए, सु। नेक्स्ट है, अधि तिष्ठति में उपसर्ग है, तो अधि प्लस तिष्ठति। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, अधि। नेक्स्ट है, प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रपठ्य में जो प्रत्यय जुड़ा है, अब हम लास्ट में यहाँ से देखेंगे किससे, य से। य हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से में आ जाएगा हमारा, लियप प्रत्यय, ऑप्शन डी। हसितय में प्रत्यय जुड़ा है, तो हसितय में यहाँ पर क्या आ रहा है, हम इसको पहचान सकते हैं, त आ रहा है लास्ट में, ये हो जाएगा कत प्रत्यय। वच प्लस नियत क्या होता है, अगर हम वच में नियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो नियत प्रत्यय का लास्ट में हो जाता है यम। तो ये हो जाएगा वाच्याम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पा धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से क्या बनता है, तो पा धातु है, अब उसमें हम कत्वा जोड़ देंगे तो हो जाएगा पीतवा, क्योंकि लास्ट का त्वा बच जाएगा, तो हो जाएगी यहाँ पर पूरा पीतवा, ऑप्शन बी। नेतुम में प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो नेतुम को हमें तोड़ना है, तो नेतुम में हमारा कौन सा हो जाएगा, तुम आ रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया तुमुन प्रत्यय ही होगा। तो ये हो जाएगा नी प्लस तुमुन, ऑप्शन ए। धीरतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो धीरतम में
धीरतम, यहाँ पर तम आ रहा है लास्ट में, ये हो जाएगा तमक प्रत्यय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वृद्धतर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अब यहाँ तर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा तरप प्रत्यय। नेक्स्ट है गमा इति धातु कत्वा प्रत्यायांत रूपे, अगर हम गम धातु में कत्वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो गम में अगर हम कत्वा को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गत्वा, ऑप्शन बी। उपगम्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय प्रयुक्ते, उपगम्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उपगम्य में यहाँ पर हो जाएगा ये आ रहा है, ये के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर लियप प्रत्यय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बालिका इति पदे के प्रत्यय प्रयुक्त, तो हमारे जो स्त्रीलिंग वाले होते हैं स्त्री प्रत्यय हमारे केवल दो होते हैं, एक तो टाप और एक डीप, ये डी से यहाँ पर ये टाप और डीप। अब जिसमें आ की मात्रा लगी होती है तो वो हमारे हो जाते हैं टाप, तो बालिका में हो जाएगा टाप। ऐसे ही हमने इससे पहले पढ़ा था सती, तो यहाँ पर ई की मात्रा थी तो ये हो गया था डीप प्रत्यय, तो यहाँ बालिका के अकॉर्डिंग पूछा है तो आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय। नेक्स्ट है कृति में प्रत्यय व प्रकृति क्या है, तो कृति हमें दे रखा है, टी लास्ट में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कितिन प्रत्यय हो जाएगा और धातु हो जाएगी क्रय, तो ये हो जाएगा क्रय प्लस कितिन, ऑप्शन ए। श्रुति में प्रकृति व प्रत्यय है, तो श्रुति, तो यहाँ हो जाएगा ये भी कितिन, क्योंकि तय के अकॉर्डिंग हो जाएगा कितिन प्रत्यय, तो श्रु प्लस कितिन, ऑप्शन सी। भू धातु में कत प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा, अगर हम भू में कत प्रत्यय को अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, अगर कत्वा प्रत्यय होता तो हम क्या लगा देते, आंसर ऑप्शन ए लगा देते भूतवा, लेकिन हमारा केवल कत प्रत्यय कह रहा है तो केवल तय आएगा, जो कि हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी भूता। नृतकी में प्रत्यय है, अब नृतकी यहाँ पर ये दे रखा है स्त्री के अनुसार है, तो स्त्री के अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा, ई की मात्रा आ रही है तो डी प्रत्यय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देव और असुरवाची शब्दों को गुना जाता है, तो देव और असुरवाची जो शब्द हैं उन्हें किस में गिना जाता है, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। तो हमें पता है कि जो देवता वगैरह होते हैं ये सब गिने जाते हैं पुल्लिंग में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसमें से असुरवाची पुल्लिंग कौन सा है, तो असुरवाची पुल्लिंग तो असुर के नाम से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन सी असुरा। अन से समाप्त होने वाले शब्द किस लिंग के होते हैं, तो जिनमें लास्ट में अन लगा हुआ होता है तो वो हमेशा होते हैं पुल्लिंग के, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अन से समाप्त होने वाला पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो जिसमें अन लास्ट में हो रहा होगा, तो यशस में भी नहीं आ रहा, जगत में भी नहीं, लता में भी नहीं, ये तो है ही स्त्रीलिंग, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा अन से समाप्त होने वाला राजन। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, तो जिनसे स्त्री जाति का बोध हो जाएगा वो हो जाएंगे स्त्रीलिंग के। संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत भाषा में अगर पूछा जाएगा तो 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अगर पूछा जाएगा हिंदी में तो हिंदी में 2 होंगे, जिसमें कि केवल एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है इनमें से वचनों में नहीं गिना जाता है, तो वचनों में एक वचन आ जाएगा, द्विवचन आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, लेकिन नारद वचन कोई वचन नहीं होता, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें से द्विवचन का रूप कौन सा है, जिसमें कि द्विवचन का रूप है, तो ये बालकहा, नरा, लता, ये सब है हमारे एक वचन के रूप, तो इसमें द्विवचन का हो जाएगा बालिके, जिसका मतलब होता है 2 बालिका। इनमें से एक वचन का रूप क्या है, तो अब एक वचन का रूप हमें देखना होगा, तो ये हो जाएगा पुष्पम, ऑप्शन बी। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द में कौन सा वचन होता है, जब हमसे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो ये हो जाएगा एक वचन, जब 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो द्विवचन, और जब 2 से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन, और ब्रह्मवचन ये कोई सा भी वचन नहीं होता। नेक्स्ट है मया गम्यते का कृतवाच्य में क्या वाक्य बनेगा, अभी हमें कर्म वाच्य में दे रखा है मया गम्यते कि मैं गया या मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर कृतवाच्य में जब हम इसको चेंज करेंगे तो मया का तो हमारा हो जाएगा अहम, जो कि सभी में अहम दे रखा है। अब हमें गम्यते को चेंज करना है, तो गम्यते के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा अहम गच्छामि कि मैं जाता हूँ। नेक्स्ट है कर्म वाच्य की क्रिया सदैव प्रयोग की जाती है, तो कौन से पद में प्रयोग की जाती है, तो कर्म वाच्य की क्रिया हमेशा आत्मीन पद में प्रयोग की जाती है। कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है, तो कर्म वाच्य में जो क्रिया का प्रयोग होता है वो हमेशा कर्म के पुरुष तथा वचन के अनुसार होगा।
भक्तः ईश्वरम प्रार्थयते कि भक्त ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, इसका कर्म वाच्य, यहाँ पर ये आकार डंडा नहीं आएगा, कर्म वाच्य क्या बनेगा, तो इसका कर्म वाच्य हमारा बनेगा, पहले ईश्वरम आएगा, जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं इंग्लिश में, इसी टाइप से सेम ये होते हैं कर्म वाच्य और कृतवाच्य, बस इनको हिंदी में कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा ईश्वरः भक्तेन प्रार्थयते कि ईश्वर की भक्तों के द्वारा प्रार्थना की जाती है। रामः गाम नयति का वाच्य परिवर्तन क्या बनेगा, तो रामः गाम नयति, इसका जो वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे तो इसका बनेगा रामेण गो नियते। नेक्स्ट है भू धातु का कर्म वाच्य लट लकार में रूप क्या बनता है, तो भू धातु का कर्म वाच्य लट लकार है, पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा भूयते। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया होने पर कृतवाच्य को केवल बदला जा सकता है, तो सकर्मक क्रिया होने पर कृतवाच्य को केवल किस में बदल सकते हैं हम, कर्म वाच्य में, क्योंकि सकर्मक है तो मीन्स उसमें कर्म दिया हुआ है, तो उसे कर्म वाच्य में बदलेंगे। वाक्य के कहने की विधि को क्या कहा जाता है, तो वाक्य किस टाइप से कहा जा रहा है कि वो उसे क्या कहा जाएगा, वाच्य, जैसे कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है संस्कृत में वाच्य होते हैं, तो संस्कृत में वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। समाहार द्विगु समास का बोध कराने वाले पदों में कौन सा वचन होता है, तो जो समाहार द्विगु समास का बोध कराते हैं उनमें हमेशा एक वचन होता है। त्रिलोकी किस वचन का पद है, अगर हमसे त्रिलोकी का समास पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा द्विगु समास। अब पूछा है कि किस वचन का पद है, तो यहाँ पर बस एक बार में ही दे रखा है, ऐसा नहीं देखना कि 3 लोगों का समूह है, लेकिन समूह तो एक होगा, तो ये हो जाएगा एक वचन का पद। नेक्स्ट है 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों में वचन होता है, तो जहाँ पर 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं का होगा वहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवचन। इनमें से द्विवचन का पद कौन सा है, तो इनमें से जो द्विवचन का पद है ये हो जाएगा मुनि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से द्विवचन का रूप कौन सा नहीं है, तो जिनमें इनमें से द्विवचन का रूप शिशु भी है, जगती भी है, मुनि भी है, लेकिन मुन्य नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास से बने शब्दों में किस वचन का प्रयोग होता है, तो द्वंद्व समास से जो बने हुए शब्द होते हैं उनमें हमेशा द्विवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि जैसे माता और पिता, तो वहाँ पर इस टाइप से यूज़ किया जाता है पितरों, तो वहाँ हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि 2 लोग होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।